कक्षा 8 के हिंदी में भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित कविता दीवानों की हस्ती जो पाठक्रम में चौथे नंबर पर आई है, उसके शब्द अर्थ कविता की व्याख्या सुनते समय ही आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अभ्यास प्रश्न में पहला शीर्षक है कविता से। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? इसका उत्तर है, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि उसके आने से माहौल अर्थात वातावरण प्रसन्नचित्त हो जाता है, और जाने को आंसू इसलिए कहा है क्योंकि कवि कहाँ गए इसकी जानकारी किसी को नहीं है। दूसरा प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? उत्तर है, इस पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट होता है कि कवि कुछ बातों से निराश हैं परंतु कुछ बातों से प्रसन्न भी हैं। तीसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको अच्छी लगी? कविता में हमें 13वीं पंक्ति में कही गई बात अच्छी लगी क्योंकि इन पंक्तियों में कवि स्वयं की बात भी करता है और दूसरों की बात भी सुनता है। अगला शीर्षक है कविता से आगे। पहला प्रश्न है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है? इसका उत्तर है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन जब मस्ती की अधिकता हो जाती है तो वह हानिकारक हो सकती है। अगला शीर्षक है अनुमान एवं कल्पना। एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों कही गई हैं। इसका उत्तर है, कविता में परस्पर विरोधी बातें इसलिए कही गई हैं क्योंकि परिस्थितियाँ सदा एक समान नहीं होती। कभी कोई परिस्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है, कभी वही परिस्थिति महत्वहीन हो जाती है। फिर अगला प्रश्न है, संतुष्टि के लिए कवि ने छककर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर।